प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के यानी बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न का मैथ हल करने वाले हैं। क्या हल करने वाले हैं? मैथ हल करने वाले हैं। और यह लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में आपका 9वां वीडियो होगा। चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से पहला सवाल देखते हैं। क्या कहता है कि यदि ए बी बराबर 5 दिया गया हो, a माइनस बी बराबर 4 दिया गया हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास दिया गया है ए बी दिया गया है और a माइनस बी दिया गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो बातें आप पहले समझिए। हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कब निकाल पाएंगे? जब हमारे पास a प्लस बी होगा। अब देखो यहां से हम पहले हल लिखते हैं और पहले हम a प्लस बी का एक सूत्र अपनी तरफ से लगाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। इस सूत्र से पहले हम a प्लस बी निकालेंगे। चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहां देखेंगे तो क्या रखेंगे आप? 4 का वर्ग और प्लस 4 गुणे में ए बी क्या दिया गया है? 5। अब देखेंगे 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 16 प्लस 20 बराबर हो गया 36। यहां पर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। चूंकि a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 6, क्योंकि वर्ग का उल्टा वर्गमूल होगा, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। अतः आपने a प्लस बी का मान ज्ञात कर लिया। आपने a प्लस बी का मान ज्ञात कर लिया कि नहीं कर लिया? अब जब आपने a प्लस बी का मान ज्ञात कर लिया है तो ऐसी स्थिति में a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना बेहद आसान होता है। क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस बी, ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। अब देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब रखा है यानी 6 की घात 3 रखना है आपको, और यहां पर आपको मान ज्ञात करना था a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस में 3, a इंटू बी का मान 5 दिया गया है और a प्लस बी का मान आपने निकाला है। तो क्या है ये? 6 की 3 घात 6 छवा का 36, छक्का 216 होता है, बराबर में a क्यूब रहने दिया जाए, b क्यूब रहने दिया जाए, यही तो हमें ज्ञात करना है। 6 पंचे 3 30, 6 पंचे 30, 3 90, यानी 90 आप लिख लें। 90 को इस साइड में लाकर माइनस कर लें, आप क्या कर लें? घटा लें। तो 216 माइनस में 90 बराबर में हो जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब। अब जैसा कि आप देख रहे हो 216 में से यदि 90 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा, जरा देखें, 6 में से 0 गए 6, 11 में से 9 गए 2 और यहां बचेगा 1, 126 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपको यही तो ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था आपको, और यह सवाल का आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यह सवाल के उत्तर हो जाएंगे आपके। इस प्रकार से इसे हल करना है और इस स्टेप के नीचे इस स्टेप को आपको लिखना। बातें समझ में आ जानी चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है एक घनाकार लकड़ी का आयतन दिया गया। एक बड़ा सा घनाकार मतलब समझ रहे हैं ना, घन के आकार का लकड़ी का टुकड़ा दिया गया है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। सब भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर में होती हैं, यानी वही लकड़ी का क्या कहलाता है? घनाकार कहलाता है, यानी घन के आकार का होता है। देखिए एक घनाकार लकड़ी के आयतन, लकड़ी का आयतन 2 बार लिख दिया, लकड़ी का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए घन का आयतन क्या होता है, आप ऐसे समझ लो, घन का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई।
यही आपका घन का आयतन होता है। घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये अगर घन का आयतन सभी भुजाएं, देखो घना दिया है वैसे ये घनाभाकार लकड़ी दिख रहा है, जब घन में सभी भुजाएं बराबर हो तब घन होता है, और ये कह रहा है घनाभाकार, देखो ठीक है ना। अब देखो ये लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग, तो ये घनाभाकार हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, सूत्र वही है, हम सूत्र उसी के आधार पर लगा लेते हैं। अब देखो घन का आयतन कितना दिया है, इतना दिया गया, तो मैं लिख लेता हूं ऐसे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 264 घन सेंटीमीटर। क्या ये बातें भी आपको समझ में आ जाएंगी? लंबाई देखो कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करना है 264 घन सेंटीमीटर। 6 और 8 को यहां लाओ, चलो 8 रहने दो, 264 के पास लेके चले आओ, 8 गुणे में 6 रह जाएगा, एच का मान आ जाएगा। चलो 8 से काट देना, अगर इसे आप 8 से काट देते हो तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर, वैसे आप काटोगे नहीं, यहां देखो 264 में लिख दे रहा हूं, 264 बटे में 8 गुणे में 6, 8 त्रिक 24, 2 26, फिर 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 11 बटे 2 आ जाएगा, और 11 बटे 2 मतलब 5.5 सेंटीमीटर होगा। अतः ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर होगी। यह पूरा फुल आपको लिखना है और यह कैलकुलेशन आपको बाहर करना था। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? तो इस प्रकार से इस सवाल में ऊंचाई क्या आ जाएगी, 5.5 सेंटीमीटर। नोट कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2/5 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको मानना पड़ेगा। माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। और एक बात और समझ लो, जब कोई रेलगाड़ी किसी सिग्नल को पार करती है, खंभे को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन वहीं किसी प्लेटफॉर्म या ओवरब्रिज या गुफा को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस इस प्लेटफॉर्म या ओवरब्रिज या गुफा की लंबाई के बराबर दूरी तय कर। और एक बात इसमें आपको याद रखना है कि जब भी कभी हमें चाल निकालना हो तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। बात समझ गए ना? तो अब देखो, यदि रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की चाल निकल कर आएगी। चाल बराबर क्या होगा, दूरी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही कि नहीं कर रही है। और समय कितना ले रही है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 12 बटे में 5, 12 बटे में 5 सेकंड क्या है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसे थोड़ा सा आप सरल कर लेना तो 5x बटे में 12 मीटर प्रति सेकंड उस रेलगाड़ी की चाल हो गई। क्या बात समझ गए ना? अब देखो दूसरे कंडीशन में दिया है कि वही रेलगाड़ी 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म तथा अपनी लंबाई बराबर दूरी तय करती है। तो देखिए दूसरे कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि अपनी लंबाई प्लस 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को जब पार करती तो इसी चाल से तो पार करेगी, 5x बटे में 12 की चाल से पार करेगी। और समय कितना लेगी, 12 सेकंड का समय। देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, याद हो जाएगा ना? अब देखो पूरे 5/12 को उठा के यहां ले आओ, 5x बटे में 12, 12 से 12 कट जाएगा, वहां रह जाएगा 5x और यहां रह जाएगा x प्लस 120 रह जाएगा। x जाकर उधर घट जाएगा तो 5x माइनस x बराबर 4x और 120, 4 से भाग कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। अतः x बराबर आ जाएगा 4 तिया 12, 30 मीटर। यानी उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, जो रेलगाड़ी
ओवर ब्रिज को या पुल को, प्लेटफॉर्म को और खंभे को पार कर रही है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 30 मीटर। अब रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करना है, तो चाल बराबर ले लेना। चाल बराबर देखो क्या है, 5x बटे में 12। ध्यान देना, 5x की जगह क्या लेना है? 30 मीटर और बटे में 12। और ये चाल किस में दिया गया है? ये चाल मीटर पर सेकंड में है। इसे 18/5 से हल करके किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देना। 5 से 5 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 2 15 में 30 और 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी और उस रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर होगी। ये सारी बातें आपको नीचे लिख देना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक भिन्न है, इस भिन्न के एक भिन्न है, भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। जैसे भिन्न आपने देखा होगा, जब भी आपने भिन्न के बारे में पढ़ा होगा तो x बटे y होता है। और यहाँ क्या कह रहा है कि उस भिन्न का हर जो है अंश से एक ज्यादा है। अगर अंश x है तो हर क्या होगा? x + 1 होगा। अगर अंश x है तो हर क्या होगा? x + 1 होगा। भाई हर अंश से एक ज्यादा है, हो गया। माना भिन्न ये है, माना भिन्न यही है, माना भिन्न बराबर ये। फिर देखो कह रहा है अंश तथा हर दोनों में एक घटा दिया जाए, ठीक है ना। अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर तो देखो अंश x है, हर x + 1 है, दोनों में एक घटा दिया जाए, जिससे घटाने पर उसका मान 1/2 हो जाता है। अगर अंश में भी एक घटा दें, हर में भी घटा दें तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो कह रहा हुआ भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनको पहले सरल कर, देखिए 1 से 1 खत्म हो गया, 2 से गुणा, 2 × 1 = 2x, माइनस में 2, इस x का गुणा वहां x। देखो 2 को उस साइड कर देंगे, प्लस हो जाएगा, x को उठा के इधर कर देंगे तो 2x - x = x हो जाएगा। अतः x का मान आप पा गए, x का मान 2। अब आप लिखिए अतः भिन्न बराबर, क्या बराबर? भिन्न बराबर। देखिए भिन्न क्या? x बटे में x + 1, यही तो है भिन्न आपकी। तो x के स्थान पर 2 और यहाँ x के स्थान पर 2 + 1, अतः 2 बटे में 3। यही सवाल का क्या है? आपका उत्तर है। और ऐसे आपको ब्रैकेट बनाकर, गोला बनाकर रख देना है, जिससे आपका उत्तर हो जाए। चलिए अगला सवाल कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। दो संख्याएं हैं उनका अंतर 14 है, दो संख्याएं हैं उनका अंतर 14 है। तो x - y, और उसमें रुक जाओ, और उसमें कुछ कहा है जिसको आगे पढ़ लो तब समझ में आ जाएगा। देखो बड़ी संख्या है, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या है। छोटी संख्या, दो संख्याएं, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। कहता है बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या का आधा, चलो हम लिख देते हैं बड़ी संख्या माना x, बड़ी संख्या का आधा, देखो बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दुगने से 2 कम है। बात समझ रहे हैं? बड़ी संख्या का अगर आधा कर दिया जाए, बड़ी संख्या का जो आधा है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है भाई, फिर से एक बार समझ लो। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दुगने से 2 कम है, ठीक है ना भाई। बड़ी बात समझ रहे हैं? बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, ठीक है ना। आप x y के रूप में मान लो, कोई बात नहीं। माना बड़ी संख्या x ले लो, देखो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y ले लें, इस तरीके से मान लें। अब देखो क्या कहता है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दुगने से 2 कम है। बात समझ गए ना? बात समझ में आ जाएगा, ये बातें समझ में आ गई। देखो बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दुगने से 2 कम है, मतलब दोनों बराबर है। और एक कंडीशन इसके पहले क्या दिया था, दोनों का अंतर, यानी x - y = 14। यह समीकरण एक पहला आया है, इसको आप सरल करेंगे तो दूसरा समीकरण है। 2 का गुणा कर दें, x = 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4। अब देखो x - 4y हो जाएगा और बराबर में -4। यह समीकरण दूसरा आ गया।
ऐसे में समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर यहां पर देखो समीकरण 2 लाके रख दो, x माइनस 4y बराबर में -4 बराबर समीकरण 2 हल करने पर घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। देखो x से x कट जाएगा और 4 माइनस 1 बराबर 3y हो जाएगा और 14 4 18 हो जाएगा। 3 छक 18 यानी y का मान क्या आ गया, 6 आ गया, y का मान 6 आ गया। y का मान किसी समीकरण में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसा भी चाहो ऐसा रख लो। समीकरण 1 देखो x माइनस वाई बराबर 14 है, y बराबर 6 रखोगे तो 6 उधर जाके यानी x बराबर 14 प्लस में 6 बराबर 20 हो जाएगा। अतः बराबर क्या आ जाएगा, x सवाल का उत्तर हो जाएगा कि पहली संख्या यानी बड़ी संख्या 20 है और दूसरी संख्या क्या है, y, और y बराबर क्या निकाला आपने, 6। इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपको 2 बार मानना पड़ेगा वरना नहीं लगेगा जल्दी में सवाल, फिर गलत होने लगेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थी, एक परीक्षा है जिस परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण दिया गया है। भाई परीक्षा है उसमें 22 विद्यार्थी, उनके प्राप्तांक का विवरण दिया गया है और 10 के वर्ग अंतराल 10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित करके बारंबारता सारणी बनानी है। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को थोड़ा सा आपको व्यवस्थित करना है। आंकड़ों को पहले आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। देखो पहले सबसे छोटी संख्या कुछ आपको दिख रही है, 48 दिख रही है। 48 से छोटी कोई संख्या दिखती है आपको, नहीं दिखती है तो आप पहले लिखिए 48 और देखिए 48 कितनी बार है, 48 कितनी बार है, तो कितनी बार भैया, एक बार। 48 केवल एक बार है तो रहने दीजिए। 48 के बाद देखिए कुछ है आंकड़ा, 48 के बाद 50, 48 के बाद 50, 1 2 3 4, ठीक है ना। 50 50 50 और 50 हो गया, 50 50 हो गया। 50 के बाद आप देखोगे 52 52 52 52 52 कितनी बार है, केवल एक बार है, 52 हो गया। फिर 52 हो गया। 53 के बाद 54 54 54 54 54 54 कितनी बार है, दो बार है, तो आप लिखो 54 और 54। फिर देखोगे 55 55 आपके पास है एक, 55 है, 55 एक है। उसके बाद 55 के बाद एक 56 है, 55 के बाद आपका 56 है, 56 55 के बाद 56 56 कितनी बार है जरा आप देख लेना भैया, 56 केवल एक बार है। 56 के बाद देखेंगे तो 56 57 58 57 58 59 60 61 62 63, चलो 62 है नहीं, 63 64 65 66 है, आप देख लो 66, 1 2 दो बार क्या है भैया, 66, तो चलो 66 66 दो बार हो गया। फिर 67 1 2 2 3 3 4 बार 67 है, 4 1 5 बार 67 है, 67 67 67 और 67 दो बार, 67 67। फिर 67 के बाद आप देखोगे तो 67 68 69 68 69 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 है, देखो 78 आ गया। 79 80 81 82 आ गया, 82 आ गया। फिर 83 आ जाएगा, फिर 83 के बाद 84 85 86 87 88, देखो दो बार 88 हो गया। सारी संख्याएं कट गई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 आंकड़े हो गए ना आपके। अब ये पहले क्रमागत हो गई,
अब देखो जब इनका बारंबारता आपको बनाना होगा, इनकी बारंबारता बनानी होगी, तो ध्यान दीजिए इनकी बारंबारता, तो पहले आपको लिखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल आप लिख लें, अंतराल लिख लें, वर्ग अंतराल लिख लें, चाहे वर्ग विस्तार लिख लें, मैंने वर्ग अंतराल लिख लिया। फिर उसके बाद आपको लिखना है बारंबारता, लिख लिया आपने। अब इसको चाहे तो आप बॉक्स बना दो, घेरा बना दो, मर्जी आपकी है। उसके बाद आप इसे भी बॉक्स बना दो। अब देखो आपको लिखना क्या है, आंकड़े लिखने हैं। कहां से है ये, 40 से है, तो हम लिख लेते हैं 40 से 50, फिर लिखेंगे 50 से 60, फिर 60 से 70, फिर 70 से 80, फिर 80 से 90। क्या 90 के बाद भी आंकड़े हैं आपके, तो 90 के बाद आंकड़े नहीं है तो नहीं बनाएंगे। देखो 88 ही तक तो है। अब देखो 40 से 50 के बीच कितने आंकड़े हैं, तो 1 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिख दो। अब 50 से 60 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे ये तो ज्यादा हो रहा है, 50 1 2 3 4 5 5, 5 आंकड़े यहां भी है, तो यहां भी आप क्या लिखोगे, 50 से 60 के बीच भी कितना लिखोगे, 5। उसके बाद 60 से 70 देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपको आंकड़े लिखने हैं 7। और 70 से 80 के बीच 1, केवल कितना 1। 80 से 90 के बीच 1 2 3 4, क्या लिखना है 4। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी। और इस प्रकार से आपका यहाँ योग लिखना है, 5 5 10 और 10 7 17 1 18 4 22, अतः योग बराबर क्या लिखना है 22। आंकड़े समझ में आ गए, सवाल समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको बारंबारता बनानी है और इसे हल करना है ताकि आपको पूरा नंबर मिले। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा कि भैया इसका मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, इसको सरल करना है। यहां पर देखो सूत्र वो बता दे रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाना है और एक a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाना है। दोनों सूत्र मैं लिख रहा हूं, a क्यूब, ठीक है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस बी। या अगला देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट में a माइनस में b। ठीक है ना, बात समझ गए ना। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है ना, बातें समझ गए। अब चलो यहां से मैं चालू करता हूं हल करना। अब मैं सूत्र लिख दिया हूं, अब आपको हल करना है, ध्यान दीजिए। यहां देखो पहले मैं सवाल लिख देता हूं, 8y प्लस में 3x की 3 घात माइनस में, अब चाहें तो इसको आप माइनस कामन ले लें बाहर, लेकिन माइनस कामन बाहर डायरेक्ट न लेंगे, रहने दिया जाए, 3x माइनस 8y की टोटल घात 3। चलो यहां सूत्र लगाओ, यही वाला प्लस वाला, पहले पद की 3 घात, तो 8 अठाई 64 अट्ठे 512, साथ में y की 3 घात, प्लस में देखो प्लस में दूसरे की 3 घात, दूसरे की 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यक्स की 3 घात, फिर प्लस लगाओ, 3 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद, 3 गुना पहला पद 8y दूसरा पद 3x, इन ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद। हो गया ना, बातें समझ में आ गई। चलो अब इसको हल करते हैं, माइनस को रहने दो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो चाहे। पहले पद की 3 घात, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यक्स की 3 घात, माइनस है तो देखो माइनस चलता है, 8 अठाई 64 अट्ठे 512 y की 3 घात माइनस 3 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद 3x गुणे में 8y और इन स्मॉल ब्रैकेट 3x माइनस 8y, ये हो जाएगा। अगली लाइन में फिर से चलते हैं। अब ध्यान देना, 512 को 512y की 3 घात रहने दिया जाए, प्लस 27x की 3 घात और प्लस 8 त्रिक 24 तिया 72, 72xy, ठीक है ना। यहां देखोगे 8y प्लस में 3x माइनस, अब देखो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा,
27x की 3 घात, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 512y की 3 घात, प्लस हो जाएगा 8 त्रिक 24 तिया 72 xy, और ये वाला ब्रेकेट 3x और माइनस में 8y। यह बात समझ गए ना। चलो एक बार फिर से देखो, 512 प्लस है तो क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा, और y की 3 घात, क्योंकि समान घात समान y वाले समान पद जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखोगे ये दोनों 27 और 27 कट गए ना। अब ध्यान देना, इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं इसका, तो 8 दूनी 16 प्लस में 8 दूनी 16, 8 सते 56 1 57 xy यानी xy की 3 घात। चलो इसका गुणा करो, 72 तिया 216 और x यानी x स्क्वायर y। यहां पर चलो प्लस, यहां देखो 72 तिया 216 x मतलब x स्क्वायर y, 72 अठे 576 और माइनस के साथ xy यानी xy स्क्वायर। फिर एक बार आप देखोगे ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो रह क्या जाएगा 1024 y की 3 घात और प्लस में 216 432 x स्क्वायर y, और यही आपके सवाल का क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। यह आपका क्या हो गया है, उत्तर हो गया। बात समझ में आ जाएगा ना, बोलो क्लियर हो जाएगा ना। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। यह सूत्र जरूर याद रखेंगे, यह सूत्र बहुत जरूरी है याद रखना, इसके बाद ही ये पूरा सवाल आप लगा पाओगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा है। तो देखो चलो हल करते हैं और ज्ञात करते हैं कि मैदान पर कितना पानी गिरा है। जैसे बरसात हुई हो और समय के हिसाब से बरसात हुई और लीटर नाप सकते हो, आप गेज से नाप सकते हो, है ना। चलो एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है। तो देखो जब भी हमें, जैसे अभी जमीन ऐसे समतल है और इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा हो, इस पे थोड़ी सी ऊंचाई का पानी भी बरस गया हो, तो हम क्या नाप लेते हैं कि भैया इतना ऊंचा पानी बरसा है, यानी ये पूरा पानी बरसा है ना। तो इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी क्या घनाभ का आयतन देख लेते हैं। तो आयतन बराबर क्या होगा, तो आप लिख लो पानी का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। लंबाई 30 मीटर है, इसे 100 से गुणा करके सेंटीमीटर बना लेंगे। चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसे 100 से गुणा करके सेंटीमीटर बना लेंगे। और 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, सारे यूनिट सेंटीमीटर में है। अब ये आपका आ जाएगा, देखो 5 तिया 15, 15 में 225, 2 3 2 5, 1 2 3 4 5 घन सेंटीमीटर वर्षा हुई है। इतना यानी 225 के साथ 5 जीरो घन सेंटीमीटर वर्षा हुई। अगर इसे लीटर में देखना है, तो 225 के साथ 1000 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, यह लीटर में आ जाएगा। देखो कुल कितना लीटर, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो 225 के साथ 2 जीरो लीटर पानी बरसा, यानी 22,500 लीटर पानी गिरा है। ये बात समझ में आ जाएगा ना। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। करा एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर। देखें
एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तथा ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। बात समझ गए ना? तथा ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कह रहा है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, अच्छा सॉरी, ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ज्यादा ऊंचा है, कोई बात नहीं। घनाभ का आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए। ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा है। फिर से देखो, घनाभ 80 सेंटीमीटर क्या भैया लंबा है, 40 सेंटीमीटर चौड़ा है तथा ऊंचा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, इतना ऊंचा है। क्या ये बात समझ गए ना? तो इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। समझ गए ना? इसकी ऊंचाई हो जाएगी और इसका आयतन मीटर में ज्ञात करना है। तो चलो इसका आयतन हम मीटर में ज्ञात करते हैं। तो आयतन बराबर क्या होता? अभी बताया मैंने। आयतन बराबर आपको क्या बताया गया कि आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। आपको ये लिख लेना है, चाहे आप हिंदी में लिख लो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखो लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी 120 सेंटीमीटर। क्या लिख लेंगे आप? 120 सेंटीमीटर। तो ये सारे आंकड़े किस में आ जाएंगे? सेंटीमीटर क्यूब में, यानी घन सेंटीमीटर में आएंगे। बात समझ गए ना? अब ध्यान देना, सारे आंकड़े सेंटीमीटर में है तो कितना सेंटीमीटर? इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, इसको भी किससे भाग? 100 से भाग। तब ये सेंटीमीटर कट के क्या आ जाएगा? घन मीटर आ जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना? अतः सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, नीचे 1000 रह जाएगा। 8 चौक 32 या 12 चौक 12 अट्ठे 96। चलो हम कर लेते हैं 8 चौक 32, हम कर लेते हैं 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32 गुणे में 12, ठीक है ना, और बटे में 3 जीरो हम रख लेते हैं, क्योंकि देखो 3 जीरो से ऊपर 3 जीरो कट गया, नीचे 3 जीरो रह गया। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 2 38, 12 दूनी 24 12 तिया 36 2 38 बटे में 1000। जब 1000 को हटाओगे तो यही 0.384 मीटर क्यूब हो जाएगा, उस लकड़ी का या घनाभ का आयतन हो जाएगा ना। बात समझ में आ जाएगी? ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भैया इसे भी क्या करिए? सरल कीजिए। सरल करना है तो चलिए हम सरल करते हैं। पहले आप देख लो 2x² प्लस 8x की 3 घात प्लस में 11x माइनस में 12। इस माइनस को ब्रैकेट के साथ खोल दो, माइनस माइनस प्लस 5x² माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 13x की 3 घात और माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। इसका भी माइनस खोलो, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2x और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 3x² और ये माइनस वो माइनस प्लस में 5x की 3 घात। अब आप देखोगे जहां भी 3 घात वाला है पहले उस 3 घात वाले को पकड़ो, 3 घात वाले को पकड़ो। देखो 8 3 घात 8 और 8 5 13, 13 प्लस 13 माइनस तो खत्म, 13 प्लस 13 माइनस तो खत्म। ये 3 घात आपको कॉपी में लिखना नहीं, ना ही काटना, मैंने समझा दिया काट कर आपको। अब चलो स्क्वायर वाला समझते हैं। स्क्वायर वाला 2x² 5x², 5 2 7x² और 7 3 10x²। इसे आपको लिख लेना है, क्या लिखना है? 10x²। ठीक है ना? बात समझ में आ गई यहां तक? अब चलते हैं हम x की तरफ। 11x 2 13x 13 2 15x, 15x मिल गया आपको। तो चलो लिखते हैं प्लस में 15x। अब चलते हैं हम सभी लोग, अब चलते हैं हम लोग जो चर राशियां हैं, -12 और देखोगे 4 2 6 प्लस 6 -12, अतः -6 आ जाएगा उत्तर। क्या बात समझ गए? बाकी सारी चीजें कट गई, अतः यही सवाल का क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा और इसी को ही आपको लिखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां भी ना समझ में आया करे
पुनः वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख लिया करिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का मैथ हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ आप बेल आइकन यानी घंटा भी जरूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।